ओम शांति। 16 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पापों से बचने का मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। बाबा कहते इस जन्म के जो भी मुख्य मुख्य ऐसे कुछ काम हुए हो तो बाबा कहते बता दो तो तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे ना, लिख कर बाबा को दे दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर है देह अभिमान का बीज, है ना, क्योंकि बाबा हम बच्चों को क्या बनाने आए? देही अभिमानी। तो देह अभिमान का बीज, इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो, देभान का बीज बोना बंद करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। भगवान कहते हैं जमी तो जमी आसमान के भी मालिक बन जाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? अभी तो थोड़े हो, अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब हो ना। नाम प्रजापिता ब्रह्मा है, कितने ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उनके द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई ना। बाप ने समझाया, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है। वो होते हद के, ये हैं बेहद के। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता नाम है ना। वो लोग बाप, वो लौकिक बाप तो लिमिटेड, उनकी प्रजा यानी बच्चे जो है 2-4 होंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे? कोई नहीं रचते, ये तो जरूर रचेंगे ना। ये कोई कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा है। मुसलमान भी कहते आदम बीबी जो कहते हैं, ज़रूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव भी कहते हैं, आदि देव आदि देवी भी कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहेंगे जो और धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। हद का बाप माना जो लौकिक पिता, और बेहद का बाप माना वो परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं के पिता हैं। ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख है। दुख की दुनिया बहुत आने वाली है। बाबा कहते हैं दुख की दुनिया ही तो है, हाय हाय करते रहते हैं। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो, पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं। ये परम पिता परमात्मा से कौन दुश्मनी रखेगा? माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनी रे। ये बच्चे समझते हैं दूसरे धर्म वाले सब फादर को बुलाते हैं, माता पिता तो नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाप की भैया भी है, बागवान भी है, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का माली होता है, उसकी पगार कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई माली देखो कितना कमाता है, कोई कितना, कोई माली कितने अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में किंग फ्लावर भी होता है, सतियों में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे ही बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। बाबा कहते चलते चलते मतलब रुक जाते हैं, या कांटा चुभ जाता है, या कोई एक दूसरे को लगा देते हैं। अजामिल भी उसको कहा जाता है जब सबसे जास्ती
सबसे जास्ती भक्ति भी तुम ही करते हो भगवान को पाने के लिए। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे गंदे गंदे बनाए हैं। देवताओं के चित्र दिए हैं, अब वो वाम मार्ग के चित्र है। अभी तुम बच्चों ने बात समझ ली है, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई ना, शरीर के नाते भाई बहन, वैसे तो आत्मा भाई हैं। तुम्हारी दृष्टि बड़ी पवित्र होना चाहिए। नाम नहीं तो भगवान का खराब होता है, इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया होता है तो वो भी बाबा को सुना दो, तो बाबा कहते तुम्हारा माफ़ हो जाएगा। याद तो रहता है ना फलाने समय पे हमने क्या कर्म किए थे। लिख कर दो बाबा को। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो हल्का ज़रूर हो जाता है। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे भी ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाता ज़रूर है। कहते बाबा हम तो जामिल थे, इस जन्म की बात है। अभी तुम जानते हो कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाबा फिर से पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो ना, दो भाग है। एक पुण्य आत्माओं की दुनिया है, दूसरा फिर द्वापर युग से पाप आत्मा बन जाते हैं। जिसको स्वर्ग कहा जाता है उसको नरक कहा जाता है। दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया दोनों अलग अलग है ना, है तो यही दुनिया लेकिन दोनों का समय अलग अलग है ना। सतयुग त्रेता सुख और द्वापर कलयुग दुख। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं परमात्मा को पुकारते हैं। घर समझते हैं घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर से वापस भी तो आना है, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है, अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम ये बन रही हैं। बाबा कहते बच्चे तुम ये थे अब नहीं हो, पूज्य थे अब पुजारी बन गए हो। पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा नंबर 1। बाबा को कितनी खुशी होती थी जाकर मैं राजा कुमार बनूंगा, राजा बनूंगा, नारायण बनूंगा। बाबा कहते तुमको नहीं खुशी होती है, फिर भी नंबर 1 भी तो है, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वो अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तभी होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो चित्र में, देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ की पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया और नीचे फिर तपस्या कर रही हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाबा ने समझाया है, ये भी तुम जानते थे। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज भी बाबा ने तुम बच्चों को अभी समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये सब यहाँ ही है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को साक्षात्कार होता है। ये बाबा फरिश्ता बन जाते हैं। ये बच्चे जानते हो जो सीढ़ी के ऊपर खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रही हैं। झाड़ में दिखाते नीचे खड़े हैं और फिर तपस्या कर रहे हैं जल में बैठ के। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वो भी अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। ये तो कहते हम तो बर्थनाट्य पैनी थे, तो तुम भी ऐसे थे। अब तुम भी बर्थ पाउंड यानी हीरा बन रहे हो। कितनी सहज बात समझने की है। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये कलयुग के अंत में खड़ा है। बाप कहते हैं जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। वानप्रस्थ होते हैं तब इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तपस्या करने वालों को देवता कैसे कहेंगे। राजयोग सीख कर फिर देवता बनते हैं ना। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, यह सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चे के चित्र भी रख सकते हो दिखलाने के लिए। बाबा कहते हैं ना ऐसे ताज वाला चित्र बना के और दिखा सकते हो। आगे बाबा ऐसे फ़ोटो कईयों खिंचवाए थे। ये समझाने की बात है, एक तरफ साधारण दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम ये बन रही हैं तो खुशी होती है ना।
ये बनेंगे। जिनकी लाइन क्लियर होती है वो मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बीज नहीं बोना है। अब तो संगम युग में तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर से रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक बात है, मन मनाभव। बाबा कहते मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले ये है। योग बल से तुम कितना पावन बनते हो। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। बच्चे लोग बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। ये फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की थी, साधु संत आदि का संग किया था। यहाँ साधु आदि कहाँ है, ये तो बाप है ना। सबका बाप सिर्फ बाबा है। कहते गुरु जी मिले, यहाँ तो गुरु है ही नहीं, यहाँ तो परम पिता परमात्मा है। सिर्फ बाबा तो निराकार है, फिर उसको मिलना चाहते हो। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंट रखते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंट चढ़ाने की तो बात ही नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे। ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हो उन्हों के लिए तुम्हारे लिए ही मकान बाबा बनाते ताकि उसमें जाके ठहर सको। पैसे ना तो सिर्फ बाबा के काम के ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपया भेज देते हैं। बाबा हमारी भी तो एक ईंट लगा दो। कोई 1000 भी भेज देते हैं। भावना दोनों को एक ही है, तो दोनों का बाबा कहते इक्वल है, 2 रुपया भी और 1000 भी। बच्चे आते हैं यहाँ चाहे रहे, बच्चे यहाँ आते जहाँ चाहे रहे। जिसको मकान बनवाया है, जिसने मकान बनवाया है वो अगर आते हैं तो उनको भी ज़रूर सुख से रहेंगे। कई फिर कहते हैं बाबा के पास भी खातिरी होती है। अरे वो तो ज़रूर करनी पड़ेगी ना। कोई बच्चे कैसे हैं, कोई नाजुक है तो जैसे जिसकी सुविधा वैसे ठहराना पड़ता है ना। कोई बहुत नाजुक भी होते हैं, जैसे विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक के नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ देखो कितने ढेर बच्चे बाबा के घर में आते हैं। और किसी को ऐसे ख़यालात नहीं होने चाहिए। किसी बाप को ऐसे ख़यालात थोड़ी ही होंगे करके 10 12 20 पोते पोतियाँ होंगे। और यहाँ तो बाबा कहते कितने बच्चे आते हैं बाबा के घर में। अच्छा किसको 200 500 भी हो, इससे जास्ती क्या होगा फैमिली अगर इकट्ठी करे थे। पर बाबा कहते इस बाबा की कितनी बड़ी फैमिली है, कितने बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है ना। हर तरह के फैमिली में बच्चे होते, कोई नाजुक होते, कोई मजबूत होते, कि कैसे होते हैं, है ना। तो इस तरह के बच्चों को इस तरह से खातिरी करनी पड़ती है। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है। वृद्धि को पानी ही है और बढ़ना ही है। तब तो थोड़े थे, अभी देखो लाखों में है बाबा के बच्चे। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली भी कितनी हो, है ना। बाबा कहते हैं ना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैंने जितने बच्चे अडॉप्ट किए, लास्ट में तो और भी बच्चे आएंगे। कलप कलप जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में बाबा की पड़ती है। बाबा के लिए कहते हो ना, अहो हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुमसे कहते न्यारी है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, है ना। तो सबसे न्यारी है। भक्ति और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। भक्ति में अल्पकाल की इच्छा पूरी होती है। अभी बाबा कहते मैं 21 जन्मों की तुम्हारी सर्व इच्छाओं पूरी कर देता हूँ ताकि तुम्हें कभी भी कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुणों को धारण करो ना चाहिए। अभी तो कांटे हो ना, तभी तो गाते हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस फिरोइए। हे भगवान आप ही तरस करो, हमारे में तो कोई गुण नहीं। आपसे बाबा कहते अब गुणों को निकालो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, तभी देवता कहला सकते हो। इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 5 विकार जो है अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये देती है। करके एक जन्म में खुशी होती है उस पढ़ाई से, पढ़ी इस पढ़ाई से तुम्हें
जन्म जन्म का सुख मिलता है। ये नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये देती है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन की रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वो सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ है, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ है। ये सिर्फ साक्षात्कार वहाँ होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वो भी निशानी दिखाई हुई है। नीचे वाला ब्रह्मा भी तैयार हो जाता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। वो भी निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो। बाबा रोज समझाते हैं, इसीलिए धारणा करते जाते हो। नई बात नहीं है। बाबा तो नथिंग न्यू, पहले भी सुना था, अभी भी कर रहे हो, आगे भी करोगे। कोई नई बात नहीं कर रहे हो जो तुम्हें अचंभित लगे कि ये ऐसा क्या है। तो धारणा करते जाओ, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था, ये चक्र फिरता रहता है। वो अविनाशी ड्रामा होता है, वो विनाशी ड्रामा होता है और ये अविनाशी ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा है, कहते ना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, वही रिपीट हो रहा है। वो विनाशी ड्रामा होता है और ये अविनाशी ड्रामा है। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आ रहा है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, ये ज्ञान तुमको सुनाते हैं। फिर ये प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं है। फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं है ना। ये ज्ञान अभी उठा सकते हो, जितना चाहो बाबा से लेकर दूसरों को भी दे सकते हो। बाकी फिर नहीं मिलेगा सुनने को और ना ही कुछ करने को। जो करना है बाबा कहते अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा सदा स्मृति में रहे हम अभी ब्राह्मण है। हमेशा बाबा कहते याद रहे अभी हम ब्राह्मण है, इसलिए विकारों से बहुत दूर दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असाल्ट यानी ना हो, यानी बुरी दृष्टि ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट हो। जो भी कोई बात हो बाबा को सब बता के, बाबा कहते ऑनेस्ट बनो, वफादार रहो। भगवान के साथ तो कम से कम सच्चे रहो। तो ऑनेस्ट वफादार बन रहना है। दूसरा है डबल सिरताज देवता बनने के लिए। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत बहुत मीठा बनना है और अपनी लाइन बाबा के साथ क्लियर रखनी है और राजयोग की तपस्या भी करनी है। अभी बाबा कहते हैं तुम्हारा रूप क्या है, तपस्वी रूप है, तो राजयोग की तपस्या भी करनी है। आज का वरदान है ईश्वरीय नशे में रहो। बाबा कहते हैं ना भगवान मिला, कितना कुछ प्राप्त किया है ना, तो उस नशे में रहना चाहिए। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। आगे है जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। ऐसे ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। वो दुनिया भी नशा कर लो तो कितना नुकसान होता है, अपना भी दूसरों का भी कितना नुकसान कर देते हैं। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से ख़त्म हो जाते हैं लोग, है ना, शरीर भी ख़त्म हो जाता है इतना पीने से, अधिक पीने से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सब प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। अधिक पीने से ख़त्म हो जाते हैं। ये नशा अविनाशी बना देता है। ज्ञानी नशा, बगैर ज्ञान योग की नशा अविनाशी बना देता है ना।
लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सब प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी बुद्धि में क्या रहता है, एक बाप दूसरा ना कोई। ये स्मृति का नशा चढ़ाती है, ये याद ही बाबा कहते तुम्हें नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है, इसी स्मृति से तो क्या आ जाती है अपने अंदर, समर्थी यानी शक्ति आ जाती है ना। तो कौन से नशे में रहो, ईश्वरीय नशे में रहो, तो बाकी सब नशे छूट जाएंगे। वो नशे आपको दुख देती है और ये नशा आपको सुख देती है और शक्ति भी देती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो, यानी परमात्मा को कॉपी करो, तो आपका जीवन संवर जाएगा। दुनियावी कॉपी करते हो ना, तो उनका गुणों का, उनका स्टाइल का करते हो, तो यहाँ भगवान का गुणों का, शक्तियों का करो, तो क्या होगा, आपका जीवन संवर जाता है। अच्छा, ओम शांति।